चुनावों से ठीक पहले मथुरा का दांव बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जिसकी बड़ी वजह मथुरा का इतिहास है। मथुरा को भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। राज्य के 3 धार्मिक केंद्रों में काशी और अयोध्या के बाद मथुरा का ही नाम आता है। इनमें काशी की पहचान शिव की नगरी के तौर पर है, अयोध्या की राम की नगरी के तौर पर और मथुरा की पहचान कृष्ण की नगरी के तौर पर है। काशी को पूर्वांचल का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, जबकि यूपी के अवध का बड़ा केंद्र अयोध्या है और पश्चिमी यूपी का बड़ा केंद्र मथुरा है। मतलब यह कि मथुरा में होने वाली सियासी हलचल का बड़ा असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर होता है। इनमें काशी और अयोध्या के विकास की कई योजनाओं पर बीजेपी की सरकार ने तेजी से काम किया और अपने एजेंडे के तहत इन दोनों ही शहरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर जोर भी दिया। लेकिन मथुरा इस मामले में काशी और अयोध्या से थोड़ा पीछे है। हालांकि पिछले 1.5-2 महीनों से बीजेपी के बड़े नेता लगातार इशारा कर रहे हैं कि अब मथुरा की बारी है, जिसकी एक वजह राजनीतिक भी मानी जा रही है, क्योंकि मथुरा में पिछले साल हुए पंचायत चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए कुछ अच्छे नहीं रहे और मथुरा की 33 सीटों में बीजेपी ने केवल 8 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। मथुरा में पंचायत चुनाव के ये नतीजे बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले खतरे की घंटी जरूर रहे। दावा किया जाता है कि पंचायत चुनावों में हार की वजह जाट समुदाय की नाराजगी बना, जो किसान आंदोलन के बाद से ही बीजेपी से नाराज हो गए। इसीलिए मथुरा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और योगी आदित्यनाथ जैसे किसी बड़े नेता को इस सीट से चुनाव लड़ाना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, जिसका असर पूरे पश्चिमी यूपी में होगा। मथुरा विधानसभा सीट पर अब तक 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 5 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 1 बार जनता पार्टी ने, 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। अब तक कभी भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी या किसी और क्षेत्रीय पार्टी को मथुरा सीट पर जीत नहीं मिली। पिछले चुनाव में बीजेपी ने श्रीकांत शर्मा को इस सीट से टिकट दिया था और वो 1 लाख वोटों के बड़े अंतर से चुनाव में विजयी हुए थे।